मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। ज़राअत, बागवानी, पशुपालन, फिशरीज, फ्लोरिकल्चर, डेयरी। पिछले दिनों बजट के हवाले से जो हमने कुछ ऐलानात किए हैं उसमें भी आपने देखा होगा एक खास फोकस जो है वो रूरल इकोनॉमी पर डाला गया है। और हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, स्कॉश के, इनके साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, इस तरह की चीजें अगर हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं तो जरूर हमारे रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, इन चीजों को जो है बढ़ावा मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है। स्कॉश ने ये फेस्टिवल जो है ये 11वीं बार जो है आज किया जा रहा है। और अब रश देखिए, इन 3 दिनों में लाखों के तादाद में लोग आके इसका फायदा लेंगे और हम चाहते भी यही हैं। आखिरकार अगर कल को हमें अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि अब इस ट्रेड डील के बाद लग रहा है कि उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाएंगे, खासकर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, नट्स, वॉलनट, आमंड्स। तो अगर हमें उनका मुकाबला करना होगा, कहीं ना कहीं हमें अपनी पैदावार, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करना होगा, जिसमें ये फेस्टिवल गोंगुल का ये एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा कर। और सब आपने इंटरनेशनल बात की, जो ट्रेड हुआ है, क्या इसके बेनिफिट्स ही है या इसके कुछ नेगेटिव भी? तो मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें तो फिलहाल नुकसान ही नजर आ रहा है। अब जिन चीजों को ड्यूटी फ्री जहां मुल्क में अब आने की इजाजत दी जा रही है वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, सारे फ्रूट जो हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो तो जम्मू कश्मीर की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं। अब आप हमें कहते हो कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 70 रुपए किलो से कम आएगा नहीं, लेकिन उसका क्या मतलब है कि सारे बकवास फ्रूट हमारे ही बिकेंगे और अच्छा फ्रूट उनका बिकेगा? हमारे ग्रोअर्स ने पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। नई वैरायटीज आई हैं, हाई क्वालिटी आया है, सीए स्टोर्स के जरिए हम बेहतर प्रोडक्ट को मार्केट पे सही वक्त पे पहुंचा पाते हैं। अब अगर आप हमें कहते हो कि अच्छी चीजें जो है बाहर से आएंगी और जो कम कीमत की चीजें हैं वो यहाँ से बिकनी चाहिए, वो तो हमारे ग्रोअर्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हम तो चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लोगों के बिके। तो मुझे तो फिलहाल इस डील से नुकसान ही नजर आता है, फायदा नहीं नजर आता। नॉर्थ कश्मीर के लोगों की डिमांड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि नॉर्थ कश्मीर के फार्मर्स को आने वाले टाइम में फायदा मिले। अब इस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल आप ये तो मान के चलिए ना, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोल जो है एक बहुत ही शानदार रोल है। आप जाके देखिए, हर स्टॉल में आपको कहीं ना कहीं कुछ नया नजर आएगा। और ये नहीं कि ना आप सारे जो है सीनियर और बड़े मतलब एस्टैब्लिश लोग हैं। यहाँ मैंने अभी 11 साल के बच्चे के साथ बात की जिसने एक रोबोट डेवलप किया है प्लांटिंग के लिए और ये क्या कहते हैं इसको, इरिगेशन के लिए। तो ये मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज का एक अहम रोल है। आगे जाके और यूनिवर्सिटी खोलनी है या नहीं, उस पर हम बाद में बात करेंगे।